हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। और पहले में हमने इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट कवर किया था और ये यूजीसी नेट 2023 का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ये उसके रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। 2-3 मंथ में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जो भी आपको नोट्स मिलेंगे वो हैंड रिटन मिलेंगे। और जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो टेलीग्राम लिंक मैंने दिया होता है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जैसे यूनिट कंप्लीट होगा मैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे थे हम और हमने बेसिक एक डेफिनेशन पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि साइकोलॉजी के पेरेंट्स कौन है, यानी कि ये कहाँ से इमर्ज हुआ है ये सब्जेक्ट। तो ये कहाँ से हुआ है, फिलॉसफी से और फिजियोलॉजी से। तो फिजियोलॉजी का थोड़ा सा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जिसको पढ़ना है वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। और आज हम पढ़ेंगे फ़िलासफ़िकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। यानी कि ये रहा हमारा टॉपिक, फ़िलासफ़िकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी या फ़िलासफ़िकल रूट्स ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले क्या थे, जो हमारे साइकोलॉजी के रूट हैं वो कहाँ पे हैं, हमारे एंशिएंट फ़िलासफ़ी में। तो जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे कौन कौन, सोक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये हमारे क्या हैं, ये ग्रीक फ़िलासफ़र हैं जिनकी वजह से या जिनकी कंट्रीब्यूशन से हम आज नए नए कंसेप्ट या फिर साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट यहाँ से इमर्ज हुआ था साइकोलॉजी का। तो जो सोक्रेट है उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात किया है, नो थाई सेल्फ यानी कि योर सेल्फ। तो नो योर सेल्फ का कंसेप्ट दिया था सोक्रेट ने। प्लेटो ने क्या कंसेप्ट दिया था, रिले ऑन थॉट एंड रीज़न। थॉट और रीज़न के बारे में किसने बात की थी, प्लेटो ने। उसके बाद है एरिस्टोटल, इन्होंने किस पे बात की थी, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पे। एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पे बात करना यानी कि आपकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात करना, इंडक्टिव रीजनिंग की बात करना, ठीक है। तो जो सोक्रेट थे ये किसके टीचर थे, प्लेटो और एरिस्टोटल के। तो प्लेटो और एरिस्टोटल हैं, ये किसके अंडर आते हैं, आपके सोक्रेट्स के अंदर आते हैं। अब मेन चीज़ आ गई कि ये क्या है, इन तीनों ने किस चीज़ पे बात की थी, ऑल हैड आइडिया अबाउट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जितने भी ये तीन पढ़ रहे हैं इन सबको क्या था, आइडिया था किसके बारे में, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। पहले इनके कंसेप्ट आए थे, उसके बाद हमारा जो विलियम वुंड का कंसेप्ट आया था कॉन्शियसनेस का, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चरलिज्म वो सारी चीज़ें बाद में आई थी, उससे पहले क्या था, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। फिर आ गया ये क्या थे, ग्रीक फिलोसफर्स थे, प्रपोज दी बॉडी माइंड प्रॉब्लम। ये ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने किस चीज़ को प्रपोज किया था, सबसे पहले बॉडी और माइंड की प्रॉब्लम। बॉडी और माइंड की प्रॉब्लम क्या आ गई कि क्या ये दोनों, जो हमारा बॉडी और माइंड है, ये अकेले अकेले काम करते हैं या कोई इंटरेक्शन में काम करते हैं। क्या जो माइंड है उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे, या जो बॉडी है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड पे। ये सारी स्टडीज़ होने लगी, ठीक है, कब, फिलॉसफी में। और धीरे धीरे से यहाँ से साइकोलॉजी इमर्ज होने लगी। फिर उसके बाद है आगे रीने डेकर्ट्स, ठीक है। रीने डेकर्ट क्या है, इन्होंने क्या किया, ड्यूलिज्म का कंसेप्ट दिया। अब ये ड्यूलिज्म क्या आ गया, हमारा माइंड और बॉडी क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। माइंड और बॉडी के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं ड्यूलिज्म। और ये कंसेप्ट किसने दिया, डेकर्ट ने दिया, ठीक है। और कौन से ग्लैंड के थ्रू ये जो हमारा माइंड और बॉडी इंटरेक्ट करता है, इन्होंने एक पर्टिकुलर ग्लैंड का नाम मेंशन किया था। मुझे कमेंट करके बताना कौन सा ग्लैंड का नाम है। और एक चीज़ और मुझे बताना कि फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी का मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। या तो मुझे बता देना मेजर डिफरेंस क्या है उनका, या फिर ये बता देना मुझे कि मैंने ये बताना, ठीक है। अगर पता होगा तो बता देना, नहीं पता होगा तो भी बता देना। जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे सबसे पहले मैं वही करवाऊँगी। फिर आ गया उसके बाद हमारा माइंड और बॉडी का आर्ग्यूमेंट, जो मेन था क्या, दो पार्ट में डिवाइड था, मोनिज़म एंड ड्यूलिज़म। ड्यूलिज़म में दोनों चीज़ें इंक्लूड हो रही थी, माइंड भी और बॉडी, ठीक है। और मोनिज़म में क्या था, माइंड प्लस बॉडी, ठीक है। उसके बाद आ गया मोनिज़म में आ गया, यहाँ तो बोल रहे थे सिर्फ ओनली माइंड एग्जिस्ट। अगर हम बोलते हैं ओनली माइंड एग्जिस्ट तो उसको क्या हम बोल रहे हैं, आइडलिस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। बट अगर बोल रहे हैं ओनली बॉडी एग्जिस्ट तो वो मटीरियलिस्ट अप्रोच है हमारी, ठीक है। और फिर अगर ड्यूलिज़म की बात करें तो ड्यूलिज़म में आ गया माइंड बॉडी इंटरेक्ट, माइंड बॉडी इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शनिज़म की बात आ गई। और कुछ ऐसे भी थे जो बोल रहे थे जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद साउल क्या करती है, फिर भी ज़िंदा रहती है, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो किस में आए, बॉडी और माइंड के आर्गुमेंट के टाइम पे ये कंसेप्ट
बाहर आना स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद आ गए हमारे मोनिस्ट और ड्यूलिस्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं मोनिस्ट और ड्यूलिस्ट के, आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से साइकोलॉजिस्ट या कौन से फ़िलासफ़र हैं जो मोनिस्ट के अंदर आते हैं और कौन से ड्यूलिस्ट के अंदर आते हैं। तो ये रही वो लिस्ट, और ये आपको पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है अगर आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो जो मोनिस्ट थे वो कौन आ गया आपके, एरिस्टोटल, जॉन लॉक, फ्रांस बैकन, अगस्ट कॉमेट, अर्नस्ट मैक। और ड्यूलिस्ट कौन आ गया आपके, सोक्रेट, प्लेटो, डेकार्ट, हिप्पोक्रेट्स, गैलन। हिप्पोक्रेट का हमने कहाँ पे पढ़ा है, पर्सनालिटी में भी पढ़ा था, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड से हम पर्सनालिटी टाइप बताते थे, और इसमें भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अब जो आगे हमारे मेन एरिस्टोटल, इन्होंने किस किस चीज़ के बारे में बोला कि जो चीज़ें आगे साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, हैड थ्योरीज अबाउट परसेप्शन, सेंसेशन, कॉग्निशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन सब के रिलेटेड थ्योरीज किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी, और ये क्या है, एक फ़िलासफ़र है। फिर आगे द मेन आइडिया फ्रॉम फ़िलासफ़ी इन्फ्लुएंस मॉडर्न साइकोलॉजी। कौन से ऐसे मेन आइडिया हैं फ़िलासफ़ी के जिससे हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस हुई थी या इन्फ्लुएंस होती है। क्या आ गया आपका, एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म। ठीक है, एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म, इन चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। ये हमारी एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिज़िक्स है, क्या चीज़ है, ठीक है। और क्योंकि ये हम उस पैराडिग्म इन साइकोलॉजी पढ़ते हैं जो, उसमें भी हम इन चीज़ों को कवर करते हैं। मैं तो करवाऊँगी, बट आप मुझे कमेंट करके बताना। तो जो हमारा एम्पिरिसिज्म है ये क्या करता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, द बिलीव दैट नॉलेज कैन बी गेन थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें क्या माना जाता है कि जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वो हम कहाँ से गेन कर रहे हैं, यानी कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन से। जो चीज़ भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उससे हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यानी कि नॉलेज थ्रू सेंसेस, जो भी हम सेंस से अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है, एम्पिरिसिज्म के अंदर आ रहा है। दूसरा कंसेप्ट आ गया रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या बोलता है आपको, द बिलीव दैट नॉलेज कैन बी गेन थ्रू लॉजिक एंड रीजनिंग। जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, लॉजिक और रीजनिंग से। जब हम बोलेंगे लॉजिक और रीजनिंग से नॉलेज को गेन किया जा रहा है तो वो कौन सी अप्रोच आ जाएगी आपकी, या कौन सा आइडिया आ जाएगा आपका, रैशनलिज्म। बाई यूजिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके टू नोट बिहेवियर एंड रीजनिंग टू डिड्यूस द कॉज ऑफ सच बिहेवियर। क्या किया गया था कि ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया बिहेवियर को नोट करने के लिए, और कुछ रीज़न का यूज़ किया गया कि हम बिहेवियर को कंक्लूड करें या कॉज दें। ठीक है, तो इस तरीके से साइकोलॉजी बॉर्न हुई थी, जो अभी तक हम मानते हैं इस चीज़ को। ये दो मेन आइडिया हैं जो मॉडर्न साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था फ़िलासफ़िकल रूट। अब मेन आगे ये जो फ़िलासफ़र हैं इनके बारे में बिल्कुल बेसिक जो इन्होंने चीज़ें करी हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी के अगर आप पेपर 1 की बात करोगे तो जो टीचिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें ये चीज़ें पूछ लेते हैं, और बी पेपर में आपके साइकोलॉजी में तो पूछते ही पूछते हैं। सबसे पहले आगे एरिस्टोटल, फिर जॉन लॉक, फिर फ्रांसिस बैकन, फिर आगे आपके सोक्रेट एंड प्लूटो। सोक्रेट एंड प्लूटो आपके ये क्या आ गए, ड्यूलिस्ट आ गए, और ये सारे क्या थे आपके, मोनिस्ट थे, और डेकार्ट्स। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। और इसके साथ ही हम अपनी जो क्या बोलते हैं इनको, पैराडिगम इन साइकोलॉजी, उसको भी कवर करते चलेंगे ताकि ये वाला यूनिट साथ साथ में कंप्लीट हो जाए। उसमें हम ऑन्टोलॉजी, थियोलॉजी, उसके बाद मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके फिर हम जाएंगे, ये हमारा क्या था, ये हमारा चल रहा है मेन फ़िलासफ़िकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना साइकोफिज़िक्स। ठीक है, कि साइकोफिज़िक्स या साइकोफिजियोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस करती है साइकोलॉजी को। तो उसमें हम वेबर फैचरल लॉ वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, फिर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो चीज़ें पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आएंगे मेन अप्रोच पे, जो कि हमें लगता है कि साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट हुई है, बट बेसिक चीज़ें ये हैं। तो इन चीज़ों को कंप्लीट करके फिर हम जाएंगे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और उन सब चीज़ों पे, और फिर आगे बिहेवियरिज्म, लर्निंग वगैरह पे। ठीक है, तो जो भी सिलेबस चल रहा है पूरा सीक्वेंस में चलेगा, तो आप वीडियो को देखते रहें, शेयर भी करें, और अगर कोई डाउट हो कमेंट करें, और अगर इनमें कुछ कम लगता है तो भी कमेंट करें, मैं इनमें ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू फिर, ओके।